फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग लूज मोशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, बर्ड्स का डायरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे, या लूज पेट खराब के रिलेटेड जो कुछ भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे ये क्यों हो रहा है, कैसे इसको हम लोग जड़ से उखड़ सकते हैं, और क्या क्या इसका प्रोसीड्यूर मतलब सिस्टम है, जो सिस्टम बिगड़ जाने से क्या हो सकता है, मौत भी हो सकता है। देखिए, आज के डेट में बर्ड्स का जब मैंने यूट्यूब में आया था, मतलब सोशल मीडिया में आया था कदम, तब भी इतना प्रॉब्लम नहीं था। मतलब हम लोग ये हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है जो बजीज़ को डायरिया होता है, बजीज़ बर्ड को। लेकिन आज के डेट में कॉकटेल, बजीज़, कानूर सभी को हो रहा है। जैसे बेरोज़गारी हम लोगों के देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वैसे ही बर्ड्स के फील्ड में डायरिया, लूज मोशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, इसका बहुत सारे रीज़न हैं। जो पहले जो मेन रीज़न जो सबके मतलब सब कुछ उसके भीतर ही चले आते हैं, वो है लैक ऑफ नॉलेज। आपको एक बर्ड्स को घर में ले आने के बाद, या जहाँ से आप उठा रहे हो, चाहे वो ब्रीडर हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, वो कैसे बर्ड्स को केयर करते हैं, या कैसे उसका लीवर, मतलब मेन देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं सारा दिन, चाहे चाय पीते हैं, सब्ज़ी वगैरह खाते हैं, या फास्ट फूड खाते हैं, सब कुछ अगर मतलब उसके बगल वाले दिन में जो हम लोगों का जो वो सिस्टम जो काम करते हैं, लीवर और इंटेस्टाइन, मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा है उसी से पता, क्योंकि आपका गैस एसिडिटी हो रहा है आज के डेट में। तो जैसे इंसानों का ये भी एक लॉजिकल कारण है, जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी के चलते भी पेट खराब होता है। लेकिन IBS का प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, बाउल मतलब जिसको आते बोला जाता है, उसमें कुछ लोचा चल रहे हैं, उसी के चलते हम लोगों का भी प्रॉब्लम है। तो लगभग देखा जाए तो कोई ठीक नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट हमारा ह्यूमन नहीं है, बर्ड्स से। बर्ड्स के मेन चीज़ है जो आपका बर्ड्स जो आपके घर में है, उसका डाइजेशन सिस्टम कितना इम्प्रूव है, मतलब कितना स्टेबल है। दूसरा है क्या ओवर डाइट हो रहा है। तीसरा है ओवर डाइट भी एक कारण बन सकता है, मतलब हाइपर प्रोटीन हो जाने से, हाइपर कोई भी मतलब ज़्यादा बैलेंस, जो हम बार बार बोलते हैं बैलेंस डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये बैलेंस डाइट कितने बर्ड्स को कितना परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिशन ज़रूरत है, वो अगर हम लोग हिसाब करके नहीं देंगे, एक दिन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आहिस्ता 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 जाके एक दिन आके लीवर उसको डाइजेस्ट करना बंद कर देंगे, और मतलब कुछ डाइजेस्ट करेंगे, कुछ नहीं, मतलब पूरा सिस्टम बिगड़ सकते हैं। तीसरा है आपका केज फ्लोर में अगर गंदगी भरे पड़े हैं, आप साफ़ सफाई में ध्यान नहीं देते हो, ये भी एक कारण बन सकता है आपका बर्ड्स का फूड पॉइजनिंग। क्योंकि लूज मोशन एक होता है बैक्टीरिया पैरासाइट से, दूसरा होता है फूड पॉइजनिंग, खाना भीतर में जाके पॉइजन बन चुका है, मतलब वो सड़ा नहीं, मतलब उसको जो पचना चाहिए वो पचा नहीं, सड़ गया, ख़राब हो गया। तभी उसको रिजेक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं, और शरीर जैसे भी करके उसको रिजेक्शन करते हैं, मतलब एक फ्लैश आउट मोड पे ले आते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो पानी ज़्यादा बॉडी से निकल जाते हैं, मतलब एक प्रेशर लगाया जाता है। देखिएगा, जब हम लोगों का भी लूज मोशन या डायरिया, हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। शरीर जैसे मान लीजिए आपके भीतर से कोई गलत चीज़ को निकाल बाहर करने में लगे हैं, उसके लिए आपका कोई दूर दर्द नहीं है। ये निकल जाने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा आराम मिलता है। वैसे ही बर्ड्स को, अगर ये एक दिन का बात है, ऐसे अगर फ्रिक्वेंटली होने मतलब शुरू हो जाए, तो इतना जान लीजिए आपका बर्ड्स का सिस्टम बिगड़ चुका है, उसको ठीक करना है। और एक मेजर कारण है जो हम लोग बिना सोचे समझे मेडिसिन यूज़ कर देते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट चलते, ये भी हो सकता है। और एक मेजर कारण है जो आपका बर्ड, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के घर का एक कोना खाली है, एक घर खाली है, ये खाली है, वो बर्ड्स ले आके घुसा देते हैं। लेकिन ये कभी दिमाग में नहीं मतलब बैठाते या सोचते नहीं है, जो आपका जो सेटअप है वहाँ पे क्या आपका बर्ड्स मेंटली हैप्पी है। अगर वो दिन पर दिन वहाँ पे ही रहते हैं, लेकिन उसका वातावरण या जिस घर में वो है, मतलब घर का मतलब केज में हो है, या बहुत ऐसे होता है कॉलोनी में जो है तो होता है एक अच्छा बर्ड्स है, मतलब वो शांत स्वभाव का बर्ड्स है। लव बर्ड्स को ले लीजिए या कुछ बर्ड्स को ले लीजिए, जैसे इंसानों के भीतर गलत इंसान अच्छा इंसान होता है, वैसे ही बर्ड्स के भीतर बहुत नॉटी बर्ड्स है, दूसरों को तंग करते हैं। अगर उस दौरान कोई भी उस कॉलोनी में कोई शांत स्वभाव का बर्ड्स है, तो इतना
वो पसंद नहीं करते हैं, उसके भीतर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ बढ़ने लगते हैं। और ये सारी चीज़ जितना हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो खाना को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये नियम है। नियम का मतलब मेरा नियम नहीं है, साइंटिफिकली मेडिकल एक नियम है। क्योंकि आप जब देखिएगा कोई टेंशन में हो तो आपको बार बार पॉट लगता है, हमको उल्टी आएगा, पॉटी, क्योंकि ये भी एक कारण है। हम लोगों का हर एक मतलब नर्वस सिस्टम, जब हम लोगों का दिमाग सोच जो कुछ भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इनमें चले जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बॉडी का अदर्स जो फंक्शन है वो बिगड़ने लगते हैं। अगर ये लॉन्ग टाइम से चले मौत भी हो सकता है, जो आपका बाढ़ के साथ हो रहा है। अभी चलिए, तो मैंने मतलब कॉजेज़ बताया क्या क्या कॉजेज़ से हो सकता है। और पानी अगर ज़्यादा गंदा हो जाए, अब सही टाइम से उसको बदलने में, तो पॉटी गिरा हुआ है या मान लीजिए डाटी हो गया है, फिर भी वही पास को प्यास लगे तो क्या हो, तो बाहर निकल के पानी पी के घुस तो नहीं जाएगा ना। ये तो कोई हैंडटेम बार्ड नहीं है, केज बार्ड है। तो उसी को मतलब मजबूरी में वो पानी पीना पड़ेगा। और वो पानी इंटैक्ट होने के बाद ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। कभी तुरंत शुरू हो जाता है और कभी 1-2 दिन बाद शुरू होता है। और एक बात होता है, मैंने हर चीज़ डिस्कस कर दिया, इसमें और एक पॉइंट को घुसाना चाहूँगा, जोर ज़बरदस्ती नहीं, इसमें आते ही इसीलिए बोल रही हूँ। वो है बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा जमा हो जाने से। टॉक्सिन का मतलब शरीर में, तो हम लोग जो खाना खाते हैं, जो मेडिसिन प्रयोग करते हैं, एलोपैथिक के बारे में, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टॉक्सिन शरीर में जमा होता है। वो ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाने से आप टॉक्सिन को डिटॉक्स नहीं करते हो, तो ये डायरिया, लूज मोशन का मतलब पेट खराब का रूप ले सकते हैं। अभी चलिए, इसका कैसे हम लोग इससे बचा जाए या अपने बार्ड्स को बचा सकते हैं। क्योंकि बार्ड्स घर में है आनंद उठाने के लिए, मतलब हम लोग हैप्पी रख सके उसको या ख़ुद को भी। उन लोगों को देखते हुए हम लोग खुद हैप्पी, हम लोगों का जो डिप्रेशन है उसको दूर करने के लिए मैं जब खुद बहुत सारे मान लीजिए प्रेशर हो जाता है दिमाग में, तो मैं बार्ड्स को फॉलो करता हूँ, उसको देखता रहता हूँ, उसको बिहेवियर को देखता रहता हूँ, तो कुछ मतलब एकदम सारी चीज़ भूल जाता हूँ। क्योंकि उसका उड़ना, कलर, सब कुछ अगर ऐसे नहीं है, आपका बार्ड्स खुद ही बीमार है, तो ये तो हो गया ना। तो उसके पीछे ही, क्योंकि एक बार देखिए, सोच के देखिएगा, एक बार्ड्स जब खरीद के हम लोग घर पे ले आते हैं ना, बार्ड्स का जो कॉस्ट होता है आप काउंट कीजिएगा, हर महीना बार्ड्स का जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा आप मेडिसिन खिला देते हो उसको। तो मैं चाहता हूँ इससे आप लोगों को छुटकारा मिले, चाहे आप कहाँ से भी, मतलब इंडिया से बाहर देख रहे हो या भीतर देख रहे हो, मालूम नहीं है। जितना देखिए, आज की डेट में जो लोग V+ यूज़ कर रहे हैं उसी से डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है। मेरा खुद का डाइजेस्टिव जो है V+ डाइजेस्टिव, उससे फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। हम ये नहीं बोल रहे आप इसको लीजिए और बेटर रिज़ल्ट पाइए, नहीं, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो लोगों को ऐसे सिस्टम है लेकिन फिर भी यूज़ कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ठीक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए बहुत लोग हैं जो चाहते हैं, जो हम लोग कुछ मेडिसिन से बात कर रही है, मतलब नेचुरल से। नेचुरल में बहुत सारे हब है, इंग्रेडिएंट है, जैसे मान लीजिए अजवाइन। अजवाइन को आप सारा रात पूरा पानी में भिगो देना, जितना पानी आपको लगता है। उसके बाद सुबह सुबह उस पानी को उसी अवस्था में थोड़ा सा बॉईल करके, थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, उससे ऊपर मत जाइए, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अजवाइन सिर्फ सर्दी जुकाम में नहीं, सॉरी, पेट खराब में नहीं, इंडाइजेशन का हर सॉल्यूशन को मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और उसके साथ साथ भीतर में कोई सर्दी जमा हुआ है, खांसी है, उसमें भी अजवाइन मदद करते हैं। क्योंकि अजवाइन में बहुत सारे न्यूट्रिशन है। क्योंकि नेचुरल कोई भी हब में ना, होम्योपैथिक जैसे एक हब में बहुत सारे, जैसे आप अदरक को ले लीजिए, अदरक भी सर्दी जुकाम में काम करते हैं, अदरक डाइजेशन में काम करते हैं। अदरक आपका स्ट्रेस को दूर करने में एक नेचुरल पेन किलर माना जाता है अदरक को। वैसे ही आपको अजवाइन का पानी दीजिए, ये कंटिन्यू, एक दिन ऐसे नहीं, कंटिन्यू ऐसे आपका फ्रिक्वेंटली बार्ड्स का डायरिया, लूज मोशन हो रहा है तो कंटिन्यू 15 डेज़ to 1 मंथ कंटिन्यू कीजिए। आप नींबू पानी डाल सकते हो सप्ताह में 2-3 दिन करके। उसके साथ साथ, क्योंकि नींबू और एक फ़ायदा है, डाइजेशन को तो इम्प्रूव करते हैं, उसके शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है उसको भी गला देते हैं या बाहर कर देते हैं। आप पुदीना का पानी यूज़ कर सकते हो, पुदीना भी ये सारी चीज़ों में बहुत माहिर है और मदद करते हैं। देखिए, ये डायरिया, लूज मोशन अभी एक स्टेज में नहीं, ब्रीडिंग टाइम पे भी मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियो में बोला
तो बर्ड्स को ब्रीडिंग पे बिठाने से पहले उसका पेट को, डाइजेशन को ठीक करो, नहीं तो आफ्टर हैचिंग मतलब बच्चा जन्म होने के बाद तरह तरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। कभी बड़े बर्ड्स को डायरिया लग जाएगा तो कभी छोटे बर्ड्स को डायरिया, क्योंकि कभी कभी ये जो बैक्टीरिया वायरस है इन्फेक्शन फैला देते हैं और उससे क्या होगा, आपका बर्ड्स का छोटे बेबी का क्रॉप इन्फेक्शन हो जाएगा, खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और भी बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया है। लेकिन हम लोग का टॉपिक आज लूज मोशन डायरिया है, इसीलिए बोल रही हूँ। मटकी आपका पानी जैसे भर जाएगा, जैसे हालांकि वो पानी नहीं है, पॉटी है। ये सारे चीज़ों से बचने के लिए उस टाइम पे भी बहुत लोग पूछते रहते हैं अजवाइन क्या बेबी रहने से भी दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं, नेचुरल हब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूर दीजिए। पुदीना का पानी यूज़ कीजिए, अदरक का पानी यूज़ कीजिए, ये सारी चीज़ बहुत मदद करेंगे आपको। और मैनुअल प्रोसेस जो है, आप साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए। पानी को एक रेगुलर बेस पे दो, दिन में सारा दिन में जितने टाइम सेटअप ऑन एंड ऑफ के भीतर बिटवीन द टाइम जो आपका सेटअप में पानी जाता है, चाहे 1 लीटर हो 2 लीटर हो, जितना ml हो, उसको बदलने की कोशिश कीजिए। एक ही पानी सुबह दिया शाम को उठाया, ऐसे मत करो, उसमें बहुत सारी दिक्कतें का जन्म होगा, बैक्टीरिया वायरस से भर जाएगा आपका सेटअप। इसलिए 2 घंटा 3 घंटा गैप देकर पानी को फ्रेश पानी दीजिए। फ्रेश पानी बर्ड जितना इंटैक्ट करेगा उससे उसको बॉडी डिटॉक्स होने लगेंगे। बाकी और भी जो पानी का जो न्यूट्रिशन है, जैसे पानी वाले वीडियो में। और हाँ, जिस बर्ड्स का मान लीजिए ऐसे फ्रिक्वेंटली होता है, पानी को थोड़ा सा बॉयल करके दीजिए। देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है जो बिसलेरी का पानी पिलाइए, कॉस्टली हो जाता है। तो पानी को थोड़ा सा बॉयल करके बैक्टीरिया को मार के आप प्रोवाइड करो। जैसे ये देखिएगा, हम लोग जब छोटे थे उस टाइम पे हम लोगों को उस दिनों का डॉक्टर भी सजेस्ट करते थे पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। तो उसके पानी के भीतर जो बैक्टीरिया मौजूद है, मान लीजिए आप जिस स्थान का पानी आप पिला रहे हो उसमें प्रॉब्लम है, आपका साफ़ सफाई सब कुछ ठीक है, बहुत सारे चीज़ करके देख लिया, सब आप ठीक कर रहे हो, लेकिन मेन जो चीज़ है पानी, आज के डेट में हम लोगों का भी पानी के वजह से बहुत सारी बीमारी का जन्म हो रहा है, शरीर में बैक्टीरिया वायरस घुस जा रहे हैं। पानी को बॉयल करके पीजिए। जो लोग सुविधा है आपका एफोर्ड कर सकते हो तो एक्वागार्ड का पानी पिलाइए या बिसलेरी का पानी पिलाइए, जो सही प्योर है या सिक्योर है। तो चलिए होम्योपैथिक में कुछ बात करते हैं। होम्योपैथिक में मैं सजेस्ट करूँगा नक्स भूमिका 30। नक्स भूमिका शरीर में तरह तरह का, क्योंकि एक होम्योपैथिक मेडिसिन शरीर में बहुत सारे पोर्शन में मतलब सर से लेके पैर तक काम करते हैं। नक्स भूमिका कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर को पूछ लीजिएगा, नक्स भूमिका ऐसे एक रामबाण मेडिसिन है, मतलब होम्योपैथिक में एक बड़ा आविष्कार है नक्स भूमिका। पेट रिलेटेड कोई भी इशू को सॉल्व कर सकते हैं, पेट रिलेटेड, इसलिए नक्स भूमिका को रखिए। ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 रखिए, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम 30 डिहाइड्रेशन में भी काम करते हैं, लूज मोशन में भी काम करते हैं, वो स्किन पे भी काम करते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक में, आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको टाइप ऑफ बॉडी अगर अलग अलग दिखे, जैसे बॉडी कम पानी ज़्यादा है, तो आपके इसमें आपको कोटेंटिक यूज़ कर सकते हो, आप कुर्ची मादर यूज़ कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा फूड पॉइजनिंग का बॉडी हो रहा है तो आप आर्सेनिक एल्बम यूज़ कीजिए, बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। उससे पहले नक्स भूमिका 30 और लिवर गार्ड हिसाब से कालमेग या चिलिडोनियम। लेकिन अगर इंटेस्टाइन लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब खाना शरीर में लीवर तक सही है, उसके बाद जब इंटेस्टाइन में घुस रहा है, अंत में बचा कुचा खाना अंत में इंटेस्टाइन में जाते हैं, उसके बाद फ्लैश आउट होता है या स्टोर होता है आने वाले दिन के। क्योंकि देखिए बर्ड तो एक बार पॉटी नहीं करते हम लोग जैसे, बर्ड सारा दिन में बहुत बार पॉटी करते हैं। अभी कितने बार ये अलग से टॉपिक हो जाएगा। तो अगर पेट खराब है तो फ्रिक्वेंट मतलब उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो ये जो खाते हैं इसका जो एनाटॉमी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, खाने के बाद कुछ टाइम बाद थोड़ा सा फ्लैश आउट होता है, मतलब पॉटी होता है, फिर आप फिर इंटैक्ट करते हैं, मतलब ऐसे सिस्टम में चलते रहते हैं। ऐसे कभी नहीं देखा जो सुबह केज फ्लो परिष्कार कर दिया उसके बाद पॉटी गिरा नहीं है, पॉटी गिरेगा, उसका बॉडी वैसे ही काम करते हैं। तो इसीलिए ये सारे चीज़ करने से मेडिसिन को बदल के दीजिए। आपको ORS का पानी ज़रूर देना चाहिए। आपका बर्ड्स खाना पीना छोड़ रहे हैं तो ORS का पानी आपको देना चाहिए। इसीलिए ORS खुद एक फूड होता है, शरीर में जाके फूड का भी काम करता है और पानी का भी, मतलब ये सारे चीज़ों को ठीक करते हैं, मतलब डिहाइड्रेट बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं। प्रोटीन ठीक, उसके साथ साथ आप कुर्ची मादर कैम्फोर 30, ज़्यादा पानी ज़्यादा निकल रहे तो आप आर्सेनिक के साथ कैम्फोर या कुर्ची के साथ कैम्फोर। तो वे इतना बोल सकते हैं, जो अगर सीरियसली बॉडी का अलग अलग
कंडीशन में अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन नक्स भूमिका को अगर आप कंटिन्यू रखते हो, या जैसे मैंने बोला जो इंटेस्टाइन लेवल पे प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली मेडिसिन हो जाएगा, वो है हाइडेस्टिक्स मदर। हाइडेस्टिक्स मदर बहुत कॉस्टली मेडिसिन है, वो अगर उसके साथ अगर आप बोलिए ना चिलिडोनियम पंच करके दे रहे हो तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हमको फ़ोटो भेजिए, बॉडी देख के हम गाइड कर देंगे जी कौन सा मेडिसिन इसमें काम आएगा। लेकिन इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिए जो इससे हम लोगों को छुटकारा चाहिए। और कैसे मिलेगा, जब हम सोचेंगे तभी तो मिलेगा ना। अगर सिर्फ मेडिसिन पूछने से, दे देने से, 2 दिन बाद फिर ही शुरू हो जाने से ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। देखिए डायरिया लूज मोशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर एक एक करके मैं पॉटी का पिक्चर दिखा के एक एक करके उसका डिस्क्राइब करूँ जो इसमें कौन सा मेडिसिन, तो एक पूरा एपिसोड बनता जाएगा। एक ओवरऑल आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया, इसमें काम करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।